ये है Kia Sonet facelift, लॉन्च हुई थी जनवरी में एंड दिस स्पेसिफिक आइटरेशन विच वी आर ड्राइविंग इज द डीजल ऑटोमेटिक। अब टाइम के साथ डीजल गाड़ियों की डिमांड भले ही कम हुई है, बट देयर इज अ बिग चंक ऑफ कस्टमर्स, व्यूअर्स लाइक यू हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द डीजल वर्जन। हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया विद इन द सिटी, इट्स फ्यूल इकोनॉमी टैंक टू टैंक, एंड टू फाइंड आउट कि इस गाड़ी में जो बदलाव हुए हैं क्या वो इसको बेहतर बनाते हैं पुराने वाली सोनेट से और इसके कॉम्पिटिटर से। हर सवाल का जवाब बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है तेजिन एंड यू आर वाचिंग 90 ऑन व्हील्स। नाउ अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की ऑफ द सोनेट डीजल, ये सेम इंजन है जो आपको पुरानी सोनेट पे अवेलेबल था एंड द ऑटोमेटिक इज द 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आइसन सोर्स है जो पहले भी सोनेट पे आता था। एज पर किया देयर आर नो चेंजेस इन इट्स ट्यूनिंग, कैसे ये गाड़ी ड्राइव होती है एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन एंड हैंडलिंग। However, जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे ऑन द सिटी रोड्स, यू विल फील दैट दिस इज अ बिट स्टिफर देन द ओल्ड मॉडल। क्या ये स्टिफनेस आपको हिंडर करती है थ्रू आउट द ड्राइव? वेल, मोस्ट ऑफ द पार्ट गाड़ी जो है बहुत ही स्टेबल एंड बहुत ही कंफर्टेबली ड्राइव होती है इवन ऑन द अनड्यूलेटेड रोड्स। बात करें इंजन की परफॉर्मेंस की, सुपर साइलेंट एनवीएच सुपरबली कंट्रोल्ड है टिपिकल किया मैनर में, और कैबिन के इनसाइड आपको डीजल की भी आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है। द ओनली नेगेटिव इज इट्स गियर बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, बीइंग अ टॉर्क कन्वर्टर। 1700-1800 आरपीएम से पहले गाड़ी अपशिफ्ट नहीं करती है, विच मीन्स कि अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं तो फ्यूल इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी ड्रिप होगी। और इसी फ्यूल इकॉनमी को टेस्ट करने के लिए हमने इस गाड़ी को टैंक टू टैंक मेथड से फिलअप किया। वी स्टार्टेड आवर डेली कम्यूट फ्रॉम गाजियाबाद टू गुड़गांव विच इज़ रफली अराउंड 70 किलोमीटर्स। डिस्प्ले पे जो इकॉनमी आई अराउंड 50 किलोमीटर्स इज राइट ऑन योर स्क्रीन। जी हाँ, 16.3 किलोमीटर पर लीटर। पीक आवर ट्रैफिक जो मॉर्निंग आवर ट्रैफिक होता है उसमें गाड़ी ने एमआईडी पे शोकेस किया। एंड माइंड यू, अभी फेब का टाइम है एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग हॉट इन दिल्ली एनसीआर। एसी वॉज रनिंग ऑल द टाइम। नाउ टॉकिंग अगेन अबाउट द गियर बॉक्स, अपशिफ्ट जो हैं वो 1700-1800 आरपीएम से पहले नहीं होते हैं, विच मीन्स कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में द कार टेंड्स टू रिमेन इन द लोअर गियर्स। तो सेकंड से थर्ड गियर में गाड़ी अपशिफ्ट एंड डाउनशिफ्ट कॉन्टिन्यूसली करती रहती है एंड उसी की वजह से थोड़ा सा फ्यूल इकॉनमी पे हिट आता भी है। And continuing our journey towards our office, which was the destination for the day in the morning, the car was displaying around 17.3 kilometer per liter. Kilometers थे near about 67. एट द एंड ऑफ द फ्यूल इकॉनमी रन हमने गाड़ी को दोबारा टैंक टू टैंक मेथड से फिलअप किया। 70 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था ड्रिवन एंड द डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी वाज 16.7 किलोमीटर पर लीटर। मैथ्स आप कर सकते हैं विच इज़ वेरी बेसिक। द कार कंज्यूम्ड अबाउट 4.4 liter of diesel, which translates into a tank to tank actual city fuel economy with AC of 15.7 किलोमीटर पर लीटर। सरप्राइजिंग फ्यूल इकॉनमी कंसिडरिंग कि सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। माइंड यू, ARI क्लेम्ड इकॉनमी इस इंजन की और स्पेसिफिक इस गियर बॉक्स की है 18.6 किलोमीटर पर लीटर। पुरानी सोनेट का जो सेम पावर ट्रेन और सेम गियर बॉक्स ऑप्शन आता था उसकी ARI क्लेम्ड इकॉनमी थी 19 kmpl। सो रफली अगर आप इसे सिटी में ही यूज़ करने वाले हैं एंड प्राइमरी यूज़ जो है वो आपका इसी इंजन पावर ट्रेन के साथ होगा, यू लव दिस डीजल ग्रंट, तो ये कुछ इकॉनमी है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम मोर इनसाइट्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है लो स्पीड पे वो सुपर लाइट रहता है, टिपिकल कोरियन कार बिहेवियर। ऑल्सो सस्पेंशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्टेबल रहता है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, स्पेशली गोइंग थ्रू द बैड पैचेस, रफ रोड्स और वो सारे कंस्ट्रक्शन वाले रोड्स जहाँ से आप डेली पास करते हैं डूइंग योर कम्यूट्स। एडिशनली इस गाड़ी में अब आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं as standard option and also 6 airbags as standard safety option. So braking जो है वो भी अब improve हुई है। ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे। Once you hit the road, you drive the car for a few kilometers, probably 50-100 kilometers के बाद you will start realizing that braking is now at par with the rivals. In fact, it is one of the best in terms of stopping distance. सबसे shortest stopping distance है किया जो क्लेम करती है इस गाड़ी के साथ। ऐसा भी नहीं है कि किया सोनेट फेसलिफ्ट के साथ सब कुछ ही अच्छा है, बेहतर है। ये वाला वेरिएंट जो आप देख रहे हैं, दिस इज द GT लाइन टॉप स्पेक वेरिएंट जिसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। दिस इज प्राइस्ड एट 15.5 लाख एक्स शोरूम, विच मीन्स दिल्ली NCR के अराउंड ये 17 लाख के आसपास ऑन रोड आपको मिलने वाला है।
इस प्राइस पॉइंट पे कुछ कमियां ऐसी हैं जो आपको ज़रूर खलेंगी। सबसे पहली कमी है इसके कैबिन की विड्थ। अंदर बैठने के बाद ये गाड़ी बाहर साइज में बेशक बड़ी लगती है, अंदर बैठने के बाद जो कैबिन की विड्थ है वो इसको थोड़ा सा छोटा फील करवाती है। सो दैट प्राइस जो आप दे रहे हैं इस गाड़ी का, खासतौर पर टॉप वेरिएंट का, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सस्पेंशन जो है, अगर आप बहुत अनड्यूलेटेड रोड्स पे जा रहे हैं एंड सडन पॉट होल से गाड़ी गुजरती है तो अंदर थर्ड की आवाज जो है वो बहुत जोर से आती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव्स। एडिंग टू दैट, क्या एडास फीचर्स इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से एडेप्टेबल हैं? दैट इज अनदर क्वेश्चन जो आपकी बाइंग क्वेरी में ऐड होना चाहिए। As per me, this is a perfect diesel highway cruiser car in this segment. अगर आपको एक convenience factor चाहिए, buy the automatic, but don't go for the top variant. I'll suggest you to buy the STX Plus variant, which is better value for money and offers you almost every connected feature. So this is our verdict about the Kia Sonet facelift diesel automatic. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, you have some queries, कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिले, do let us know in the comments. ये गाड़ी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, that also you can mention in the comments. I'll see you again very soon. Until then, please keep driving safe and always wear seat belts.